अब हमारे रीवा में आविष्कार और इतिशा स्पोर्ट्स की तरफ से लगने वाला है समर कैंप। जी हाँ, जो कि 25 अप्रैल से 15 जून तक चलेगा। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। हर्षोल्लास के साथ मनाई गई ईद। अखिल भारतीय ब्राह्मण महिला सभा द्वारा परशुराम जयंती मौके पर हुए कई कार्यक्रम। युवाओं में बढ़ रही बेरोजगारी और न्यूनतम वेतन वृद्धि को लेकर रीवा से सम्यक अभियान की शुरुआत और पैसे के लेन देन के विवाद में युवक को मारी गोली। खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय ब्राह्मण महिला सभा द्वारा परशुराम जी का जन्मदिवस मनाया गया। परशुराम जयंती वैशाख माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। इसे परशुराम द्वादशी भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए पुण्य का प्रभाव कभी खत्म नहीं होता। अक्षय तृतीया से त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। इस दिन का विशेष महत्व है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महिला सभा द्वारा आज श्री राम हर्षण मंदिर भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना व परशुराम के चित्र पर माला अर्पण दीप जलाकर उनकी पूजा की गई। यहाँ पर ब्राह्मण सभा की महिलाओं ने मंदिर में सामूहिक चालीसा का पाठ किया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महिला सभा द्वारा भजन मंडली के द्वारा गीत गाए गए। इस अवसर पर संभाग प्रभारी बिमला शुक्ला, संभाग कार्यकारी अध्यक्ष संजू त्रिपाठी, संभाग मुख्य प्रवक्ता अनीता त्रिपाठी, सदस्य जिला मंत्री शिप्रा तिवारी, डॉक्टर ज्ञानवती अवस्थी, श्रीमती उमा पांडे, राधा रानी चतुर्वेदी, सत्यभामा तिवारी, अभिलाषा दुबे, जयश्री पांडे, विजयश्री पांडे, ममता पांडे, अमिता मिश्रा सहित अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज महिला मोर्चा से आज हम सभी बहनें परशुराम भगवान का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुई हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी सभी बहनें इकट्ठा होकर पूजा, आराधना, भजन, कीर्तन सब किए हम लोग। और हमारे हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है, तो इस अवसर पर हम सभी पूजा पाठ के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं राम हर्षण मंदिर में। जी, इसमें विशेष रूप से श्रीमती ज्ञानवती अवस्थी जी आमंत्रित की गई हैं, जो कि महाराजा परशुराम के विषय में कुछ बता भी रही हैं। और इसके अलावा पूजा पाठ का आयोजन तो हम महिलाओं द्वारा किया ही जा रहा है। क्या नाम है आपका? पूरे 2 साल बाद ईदगाह रीवा में ईद उल फितर की नमाज सामूहिक रूप से अदा की गई। शहर काजी जनाब मुबारक हुसैन के इमामत में रीवा वासियों ने ईद की नमाज पढ़ी व मुल्क की सलामती की दुआ मांगी। कोरोना काल में 2 साल बीत जाने के बाद ईद उल फितर की नमाज बड़े ही अकीकतमंदी के साथ हजारों की तादाद में रीवा शहर के ईदगाह में अदा की गई। तय वक्त के मुताबिक ठीक 8 बजे पेशवाम शहर काजी जनाब मुबारक हुसैन ने नमाज अदा कराई, जिसमें रीवा शहर के तमाम मुसलमान भाई शामिल हुए। आपको बता दें कि ईदगाह के अलावा रीवा शहर के सभी मस्जिदों में भी अलग अलग वक्त पर ईद की नमाज अदा की गई। ये व्यवस्था इसलिए की गई थी कि ईदगाह इतना बड़ा नहीं है कि पूरे शहर के मुसलमान एक साथ ईदगाह में नमाज अदा कर सके। इससे एक फ़ायदा और होता है कि जो लोग छूटे हुए हैं वह मस्जिदों में भी नमाज अदा कर लेते हैं, क्योंकि ईद की नमाज हर मुसलमान पर वाजिब है। बाद नमाज अपने मुल्क हिंदुस्तान व रीवा शहर के तरक्की के लिए हज़ारों लोगों ने दुआएं मांगी। खुशियाँ बांटते। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र एहसान है कि उसने 2 साल के बाद पूरी दुनिया में, बल्कि साथ में हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी मुसलमानों को आज ये मौका अता फरमाया है कि हम सब ने मिल कर के आज रीवा में ईदगाह खोखर में नमाज ईद अदा की है। बहुत ही खुशी का मौका है कि आज सभी लोगों ने मिलजुल कर एक दूसरे के साथ मुबारकबाद पेश की, गले मिलकर के ईद की खुशियाँ एक दूसरे को दी हैं। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम है कि परवरदिगार ने हम सबको ये मौका अता फरमाया है। और ख़ास तौर पर ये ईद का दिन ऐसा अज़ीम शान ये मौका है कि जो साल में एक बार आता है, लेकिन हर अमीर व गरीब, छोटा बड़ा, हर किसी को खुशी का एहसास होता है, चाहे छोटा बच्चा हो या नौजवान हो या बूढ़ा हो। आज इस मौके पर हम ख़ास तौर पर शरीयत हलाल तस्दीक कमेटी की जानिब से तमाम जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं
उन सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम अपने मीडिया कर्मी भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं और जिन लोगों ने भी जैसे भी यहाँ नमाज के हालत में जैसे भी खिदमत की है, यहाँ जो भी काम अंजाम दिया है, हसनी हुसैनी सोसाइटी के तमाम लड़कों का शुक्रिया अदा करते हैं। उन लोगों ने भी यहाँ बहुत ईदगाह में खिदमत अंजाम दी है और दीगर लोगों ने जो भी काम किया है उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं और कमेटी की तरफ से सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये ईद का माहौल है, किस तरीके से ईद मनाई जा रही है कोरोना के 2 वर्ष बाद? सबसे पहले आप सभी देश और प्रदेशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और 2 साल के बाद सभी मुस्लिम भाइयों ने एक साथ मिलकर ईद की नमाज़ पढ़ी। बहुत खुशी का माहौल है और लोग काफ़ी खुश हैं। और छोटी दरगाह में भी नमाज़ हुई जिसमें अमन चैन सुकून की दुआ मांगी गई। गले नहीं मिल रहा है, इधर देखो बेटा। पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर युवक को बदमाशों ने मारी गोली। बीती शाम शादी से लौटते वक्त एक युवक राहुल मिश्रा को गोली मारकर घायल कर दिया गया। घटना पैसे के लेन देन को हुई। घटना में युवक की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी गई है। इस संबंध में पीड़ित युवक ने बताया। नाम बताइए। मेरा नाम राहुल मिश्रा है। मैं अपने पूरे होश बोल रहा हूँ कि मेरे साथ जिन्होंने घटना की है उसमें दिव्यास शुक्ला उर्फ जौली, प्रकाश तिवारी उर्फ पीके और सूर्य प्रकाश तिवारी उर्फ कारतूस और अनूप सिंह बघेल, इन चारों ने मिलकर मेरे साथ घटना की है। इस घटना की सिद्धार्थ सिंह का कोई लेना देना नहीं है। मेरे साथ चोट हो गई है तो मुझे कुछ याद नहीं था, इस कारण मैंने उनका नाम ले लिया था। सिद्धार्थ सिंह का इस घटना से कोई लेना देना नहीं। मेरे साथ इन चारों ने घटना की है और प्रकाश तिवारी ने अपने पिस्टल से फायर करके मुझे गोली मारा है। उसके बाद वहाँ से भाग गया है। उचित कार्रवाई करें, मेरे साथ उचित कार्रवाई है। एसपी साहब अमन सिंह बघेल नाम है भैया। ये क्या घटना घटी है? घटना भैया रात में हुई है। शायद इन लोग की कुछ बातचीत हो गई, ये लोग आपस के ही थे तो शायद मिलने गया है तो उसके गोली मार दी उसको। क्या नाम है, कहाँ करें? ये राहुल मिश्रा नाम है, बजरंग नगर में रहता है। किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ था? भैया कुछ लेन देन था इन लोगों का आपस में। हाँ, पैसे का लेन देन था। किसने मारी गोली? इसमें से सिद्धार्थ सिंह, प्रकाश तिवारी और दिव्यांश शुक्ला और कारतूस ने। कब की काम की? ये कल रात की घटना है, इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे की घटना है। क्या करने गए थे? अब ये कहीं शादी में था, किसी कार्यक्रम में था तो वहीं उसने फ़ोन लगाया है। शायद उन्होंने फ़ोन लगाया है इसको। ये गया था, वहाँ सामने मिले, वहाँ पे बातचीत हुई होगी, उसने फायर कर दिया इसके ऊपर। पुलिस को सूचना दे दी? हाँ, FIR हो गई उसमें। हाँ, पुलिस आई थी? हाँ, ये FIR हो रही है उसमें। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, न्यूनतम वेतन वृद्धि सहित अन्य समस्याओं को लेकर सम्यक अभियान की शुरुआत रीवा से की गई। रीवा के पदमथर पार्क में आज सम्यक अभियान की शुरुआत की गई। देश में बढ़ती बेरोजगारी, न्यूनतम वेतन वृद्धि सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान वक्ताओं ने अपने विचार सम्मुख रखे। भैया देखिए, सम्यक अभियान के उद्देश्य के बारे में मैंने आपको अभी अपने व्याख्यान में स्पष्ट कर दिया है। सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की अगर सेवानिवृत्ति आयु हम 58 साल नहीं करेंगे और लगातार बढ़ाते चले जाएंगे तो युवाओं को अवसर कैसे मिलेगा? यह चिंतनीय विषय है। दूसरी चीज़, युवाओं को दलालों के हवाले कर दिया गया है आउटसोर्सिंग के माध्यम से। 70% नौकरियां आउटसोर्सिंग से भरी जा रही है। युवाओं का बड़ा भारी शोषण हो रहा है। इससे मुक्ति दिलाना अत्यंत अनिवार्य है। तीसरी चीज़, ये जो नौकरी वेतन में अंतर देखिए, 10,000 रुपये तो बैंक की किस्त होती है, पढ़ाई पूरी करते हैं, पढ़ाई का एजुकेशन लोन लेते हैं तो, और 10,000 रुपये हमको वेतन मार्क्स मिल रहा है। अभी भी प्राइवेट स्कूल में जाके पूछ लीजिए, शिक्षक को 3,000 रुपये महीना वेतन मिल रहा है। इतनी बड़ी विडम्बना है। तो इसके लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम तो बनना ही चाहिए ना। आप यहाँ पर बेरोजगार युवाओं की बात कर रहे थे, यहाँ पर एक भी आपके विचार सुनने के लिए युवा बचे नहीं, जिनके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। 1 जनवरी
2024 आपका लक्ष्य बना हुआ है, इस पर कैसे आप कर पाएंगे? युवाओं में क्रांति आना है, ये धीरे धीरे आती है। युवाओं तक हमारा संदेश पहुंचेगा। संदेश पहुंचने के लिए और हमने माध्यम बनाए हुए हैं, हम लगातार जा रहे हैं युवाओं के बीच में। ये शुभारंभ है, वो भी रीवा से हमने किया है। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा और मुझे विश्वास है 100% युवा इस अभियान से जुड़ेंगे, 100%। निजी कंपनियों में कैसे ये लागू हो पाएगा? निजी कंपनियां तो स्वतंत्र बनाए हैं। देश के नामी अर्थशास्त्रियों से चर्चा किया है। सरकार कैपिटल सब्सिडी देती है, इंटरेस्ट सब्सिडी देती है, तो एचआर सब्सिडी क्यों नहीं दे सकती? सरकार को एचआर सब्सिडी का प्रावधान रखना पड़ेगा ताकि कंपनियों को वेतन देने में आसानी हो। पास के राज्य महाराष्ट्र में अधिकांश स्कूलों को अनुदान प्राप्त है और वो सरकारी वेतन के बराबर उनको वेतन मिल रहा है। ये बच्चों को शिक्षा देना सरकार का काम है, सरकार उसके लिए व्यवस्था सुनिश्चित करे, लेकिन वेतन में कटौती नहीं हो सकती, युवाओं का शोषण नहीं हो सकता। सर, बहुत वर्षों से शासकीय स्कूल, भैया देखिए, इससे पहले जो सरकारें थी उनने काम किया, इसके लिए मैं थोड़ी जवाबदार हूँ। मैं तो निजी स्कूलों में सरकारी स्कूलों के बराबर वेतन चाहता हूँ शिक्षकों को, अपने आप रिजल्ट सही हो जाए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हां, अब आप अपने पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मनगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। विप्र सेवा संघ द्वारा आज परशुराम जयंती अवसर पर पूरे शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। विप्र सेवा संघ द्वारा परशुराम जयंती के अवसर पर आज पूरे शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस पर हजारों लोग सम्मिलित हुए और जोर शोर गाजे बाजे के साथ परशुराम जयंती मनाई गई। स्थानीय विवेकानंद पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बताया। बुलावे नहीं भेजे जाते, स्वाभिमान में जो शेर होते हैं वो स्वतः ही आ जाते हैं मैदान में। मैं पंडित राजीव शुक्ला, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष विप्र सेवा संघ में आप सभी ब्राह्मण भाइयों, बहनों, माताओं, सनातन प्रेमियों को सादर प्रणाम करता हूं। अक्षय तृतीया 3 मई को है। इस बार आइए हम सब मिलकर के भगवान परशुराम जी का भव्य जन्मोत्सव मनाएं। विप्र सेवा संघ ने एक शोभा यात्रा का आयोजन किया है। 3 मई दिन मंगलवार शाम 4 बजे, स्थान विवेकानंद पार्क, कॉलेज चौराहा, रीवा, मध्य प्रदेश। आइए हम सब मिल करके कार्यक्रम को सफल बनाएं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। और चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। हर्षोल्लास के साथ मनाई गई ईद। अखिल भारतीय ब्राह्मण महिला सभा व विप्र सेवा संघ द्वारा परशुराम जयंती के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। युवाओं में बढ़ रही बेरोजगारी और न्यूनतम वेतन वृद्धि को लेकर रीवा से सम्यक अभियान की शुरुआत और पैसे के लेन देन में हुए विवाद पर युवक को मारी गोली। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।